अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो गैस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाए हैं और फुल सोल्यूशन के साथ हैं और ये आपको किसी भी टेस्ट में काम आ सकते हैं और ख़ास करके BPS 5 to 15 जो है उसके लिए बहुत ही अहम है। तो एक एक सवाल मैं पढ़ूंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा और उसी के साथ मैं आपके साथ ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगा, तो गौर से सुनिएगा। बिना किसी देर के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, इफ़ A इज़ इक्वल टू ABC। स्टूडेंट्स, ये A जो है ये आपका क्या है, ये आपका एक सेट है, ठीक है। और दूसरा ये जो सेट है ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। कह रहा है A इसके बराबर है और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं ABCDE। देन तो आप ये बताएं A का कॉम्प्लीमेंट, ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये साइन कॉम्प्लीमेंट की है। अब कह रहा है कि पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि इस A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा। तो उसमें देखें हमें क्या चाहिए, हमें A का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमें A का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। याद रखिएगा, हम जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करेंगे। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, मगर उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो यूनिवर्सल में से माइनस कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, A का, तो A को माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे बताएं कि यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम लिखेंगे A, B, C, D और E। उसके बाद ये कौन है, माइनस, डिफरेंस, ये आ गया आपका डिफरेंस। उसके बाद क्या है, A। सबसे पहले देखें यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये A। अब ये A के एलिमेंट्स, अब A के एलिमेंट कौन से हैं, A, B, C। तो ये आपका आ गया A, B, C, ठीक है। अब हम एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे, ये आपका A, ये आपका A कैंसिल, ये आपका B, ये आपका B कैंसिल, ये आपका C, ये आपका C कैंसिल। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपके पास बचा D और E। तो इसका मतलब कि आपके पास जो A का कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या आया, कि कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, D और E। तो D और E जो है ये आपका A कॉम्प्लीमेंट का जवाब है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे बोले कि भाई मुझे बताएं B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका चाहिए, B का, तो B को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से आपको बोले X का कॉम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को इस C से भी जाहिर करते हैं। कहे कि X का कॉम्प्लीमेंट करें, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, X का, X को माइनस कर देंगे। सही है, इस तरीके से हम करते हैं। मगर इसमें आपको दो सवाल मैं और बता देता हूँ, ये आपने याद करना है। इसमें याद रखिएगा, जब हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, ये याद कर रहे हैं, हमारे पास आंसर आता है खाली सेट। ये खाली सेट की साइन है, ठीक है। यूनिवर्सल का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास जवाब हमेशा क्या आएगा, खाली सेट आएगा। और जब हम खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। ये एक दूसरे के उलट हैं, ये याद कर लें। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो खाली आएगा, खाली का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा, ये याद कर लें, ठीक है। एक सवाल के साथ मैंने आपको 3 सवाल और भी बता दिए। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू M एंड N और B बराबर है A, B, N के, तो बताएं B डिफरेंस A क्या होगा। अगर हम B में से A माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, B माइनस A चाहिए। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं हम B माइनस A। अब सबसे पहले मुझे बताएं इस B के एलिमेंट्स कौन से हैं, B के एलिमेंट्स कौन से हैं, A, B, N, A, B, N। ये डिफरेंस, ये माइनस और ये A के एलिमेंट्स कौन से हैं, M और N। तो मैंने ये लिख दी M और ये आपका N आ गया। सही है।
अब एक जैसे एलिमेंट्स कैंसिल कर दें, ये n और ये n कैंसिल, तो b माइनस a, जवाब क्या बचेगा, ये a b, ये आपका a और b। अब स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ये जो m बचा है ये भी लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स ये m नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखें हम माइनस किस में से कर रहे हैं, b में से कर रहे हैं। माइनस किस में से कर रहे हैं, b में से कर रहे हैं। जिसमें से माइनस करेंगे जो उसमें बचेगा हम वो लिखेंगे। तो जब हमने b में से a को निकाला तो जो b में बचा वो क्या बचा, a और b, तो हमने a और b लिख दिया। जिसमें से माइनस करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूं a माइनस b करें तो a के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बताएं, m और n। ये आ गए आपके m और ये आ गया आपका n, ये डिफरेंस, ये आपका डिफरेंस। उसके बाद क्या है, b के एलिमेंट्स कौन से हैं, a b n, ये आ गया a b और ये आपका आ गया n। एक जैसे एलिमेंट्स कैंसिल कर दें, ये n, ये आपका n। अब देखें, अब मुझे बताएं हम माइनस किस में से कर रहे हैं, निकाल किस में से रहे हैं, a में से निकाल रहे हैं। तो जो a में बचेगा हम वो लिखेंगे। तो a में क्या बचा है, m बचा है। दूसरे में क्या बचा है हमारा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसमें से निकालेंगे जो उसमें बचेगा हम वो लिखेंगे। तो a में से निकाल रहे हैं, जो a में बचा हमने वो लिख दिया। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। इसमें जितने मैंने सवाल बनाए इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, वो इसलिए नहीं दिए कि आपको एक सवाल में मैं बहुत सारे सवालात करवा दूं ताकि आपको किसी भी टेस्ट में डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7 कह रहा है कि -3/7 का एडिटिव इनवर्स निकालें। क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स निकालें। किसका एडिटिव इनवर्स निकालें, एडिटिव इनवर्स निकालें। किसका निकालना है, -3/7। इसमें याद रख लें, ये जो एडिटिव होता है ना, एडिटिव, इसका मतलब होता है, एडिटिव लफ्ज़ का मतलब है प्लस और इनवर्स का मतलब है उलट। तो प्लस का उलट कौन होता है, माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रिक बता रहा हूँ, जब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, एडिटिव का क्या मतलब है, प्लस, इनवर्स माने प्लस का उलट। प्लस का उलट कौन है, माइनस। जब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर कोई रकम प्लस में होगी तो हम उसको माइनस में कर देंगे, और अगर कोई रकम माइनस में होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ओके जी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एडिटिव इनवर्स करें -3/7 का, अब मुझे बताइए ये किस में है, माइनस में, तो हम इसका जवाब लिख देंगे +3/7। माइनस में था, हमने किस में कर दिया, प्लस में कर दिया। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ इसका एडिटिव इनवर्स करें तो इसका एडिटिव इनवर्स ये है। सही है, माइनस में होगा तो प्लस कर देंगे और प्लस में होगा तो माइनस कर देंगे। सही है, ये आपने याद रखना है। अब इसके अलावा एक और सवाल, अब ये खास करके बहुत सारे टेस्टों में सवाल आता है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। कौन सा सवाल, जैसे देखिए मैं अगर आपको बोलूँ, चलो एक और एग्जाम्पल करके फिर उस एग्जाम्पल पे आता हूँ। मैं अगर आपको बोलूँ कि इस 5 का एडिटिव इनवर्स निकालें, तो पहले देखेंगे ये 5 प्लस का है माइनस का है। स्टूडेंट्स अगर ये 5 माइनस का होता तो इसके आगे माइनस की साइन होती। अब इसके आगे माइनस की साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है। अगर मैं बोलूँ इसका एडिटिव इनवर्स निकालें, तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, अगर रकम प्लस की होती है तो माइनस कर देते हैं, माइनस की होती है तो प्लस कर देते हैं। ये प्लस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स आएगा -5। सही है। अच्छा, अब जिस सवाल की मैं बात कर रहा था वो सवाल कौन सा है, देखें। अगर मैं आपको बोलूँ 0 का एडिटिव इनवर्स निकालें, 0 का एडिटिव इनवर्स निकालें, तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि रकम प्लस की है माइनस की है। तो मुझे बताएं 0 प्लस का है माइनस का है। सो याद रखिएगा, 0 दुनिया का वाहिद नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 दुनिया का वाहिद नंबर है जो ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का होता है। इसका मतलब 0 जो है वो ना इसका ना इसका, तो 0 जो है वो इंटीजर है, एक अदद है, एक निशानी है, एक सिंबल है। तो 0 का जब पता ही नहीं है कि प्लस का है या माइनस का है तो फिर हम करेंगे कैसे इसको, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा फिर कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे 0 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। या कई बार ये भी कर देते हैं कि 0 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ी याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद कह रहा है
अब यहाँ पे 3 सवाल हमारे हो गए, ये 3 सवाल हो गए, ठीक है। उसका चौथा सवाल, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/9, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/9 कि 2/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। अब स्टूडेंट्स सवाल क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालें, 2/9 का, ठीक है। ये आपका 2 और ये आपका 9। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इनवर्स का मतलब है उलट। तो मल्टीप्लाई का इनवर्स होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई का जो उलट होता है वो कौन होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि 2/9 का मल्टीप्लाई इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो भी आपके पास चीज़ होगी, आप अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, इसका उलट कर देंगे, इसका उलट कर देंगे, माने ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे और नीचे वाले को ऊपर। तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएं 9 और ऊपर वाले को नीचे ले आएँ 9/2, सही है, ओके जी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि -6 का जो है वो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, तो मुझे पता है 6 के नीचे कौन है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ होती है उसको क्या कर देते हैं, उलट कर देते हैं। तो इसका आप उलट करें, इसको आप उलट करें, नीचे वाले को ऊपर ले आएँ और ऊपर वाले को नीचे ले आएँ, इसको नीचे ले आएँ और इसको ऊपर ले जाएँ। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 ऊपर आ जाएगा और ये 6 आपका सेम, ये माइनस है, ये माइनस आपका सेम आ गया, सही है, ओके जी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, तो कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a/b का, इसको उल्टा कर दें, क्या हो जाएगा, b/a। तो a/b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कौन है, b/a है। अब स्टूडेंट्स एक अहम बात जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूँ 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, शॉर्ट फॉर्म में mi, m माने मल्टीप्लिकेटिव, i माने इनवर्स, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। अब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका नीचे में तो कौन है, 1 है। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो देखें क्या बन जाएगा, 1 ऊपर आ गया और 0 नीचे। और याद रखिएगा, अब जो बात करने वाला हूँ बड़ी अहम है। जब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं कि जो भी चीज़ होती है उसको उल्टा कर देते हैं। जब हमने इसको उल्टा किया, ऊपर वाले को नीचे ले आया और नीचे वाले को ऊपर लिखा, तो इसमें याद रखिएगा किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो स्टूडेंट्स वो रकम क्या बन जाएगी, लामहदूद बन जाएगी। अब आप इसका प्रूफ देख लें, आप क्या लिखा है, 1/0, ठीक है। ये 1 और ये डिवाइड किसके साथ करेंगे, 0 के साथ। अब देखिएगा मैं क्लिक करूंगा, क्या आएगा आंसर, क्या लिख रहा है, मैथ एरर। ये इसका जवाब आपका कैलकुलेटर भी नहीं बता सकता। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी रकम के नीचे अगर 0 है तो वो रकम क्या बन जाती है, लामहदूद बन जाती है, इनफानाइट बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता। क्योंकि नहीं निकला ना, क्योंकि 1/0 किसी भी नंबर के नीचे 0 है तो वो रकम लामहदूद बन जाती है। लामहदूद को मैथमेटिक्स में इनफानाइट कहते हैं। तो इस वजह से 0 का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता। तो हमने क्या लिखा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। मगर अगर मैं बोलूँ 0 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो कहेंगे 0 का एडिटिव इनवर्स 0 है, या फिर यही बोलेंगे 0 का एडिटिव इनवर्स ये है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखनी है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं, P/Q। अब ये भी सवाल हमारा हो गया, P/Q इज, कह रहा है कि जो P/Q है वो क्या है। तो इसको याद रखिएगा, अगर कोई भी रकम, ऐसी रकम जो इस शक्ल में हो, ऐसी रकम जो इस शक्ल में हो, अपॉन फॉर्म में हो, ऐसी रकम जो इस फॉर्म में हो, P/Q फॉर्म में हो, A/B फॉर्म में हो, C/D फॉर्म में हो, इसको कहते हैं अपॉन फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, अपॉन फॉर्म, या हम इसको कहते हैं
फ्रैक्शन फॉर्म। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसी रकम जो अपान में हो हम उसको कहते हैं रैशनल नंबर। ऐसी रकम जो क्या हो, अपॉन फॉर्म में हो, हम उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, और उसके लिए और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप फिलहाल ये याद कर लें। अच्छा, इसमें एक और सवाल ये भी आ सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो ज़ीरो है, क्या ये जो ज़ीरो है ये आपका रैशनल नंबर है? तो स्टूडेंट्स हम देखें, हमने कहा कि रैशनल नंबर कौन होगा, जो अपॉन में होगा। दोस्तों ये ज़ीरो अपॉन फॉर्म में है, तो हम कहेंगे यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। कैसे? ज़ीरो तो अपॉन में है ही नहीं, तो हम बोलेंगे है, हमें नज़र नहीं आ रहा, देखने वाली आँख चाहिए। तो कैसे? ज़ीरो के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कौन है, वन है। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम वन समझते हैं, तो ज़ीरो के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है वन है। तो देखें, ये आपका P और ये आपका Q हो गया अपॉन फॉर्म, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, ओके जी, तो ये सवाल आ सकता है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहा है कि पाए इज़ आ, ये जो पाए है ये क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तो हमारा सवाल हो गया। इसमें याद रखिएगा, ये जो हमारा पाए होता है, ये इस तरह से हम कहते हैं पाए। ठीक है, ये जो पाए होता है दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। ये जो पाए होता है ये हमारा क्या होता है, इर्रेशनल। ठीक है, ये याद कर लें, पाए इज़ ऑलवेज इर्रेशनल। तो स्टूडेंट्स ये दो सवाल आ सकते हैं, मैं ये लिख देता हूँ, या आप ना इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें, जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट निकालते जाएं। याद रख लें, ये पाए और ये इसके साथ ये दूसरी मैंने साइन निकाल ली, इसे कहते हैं पाए और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पाए और ये कौन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखिएगा, ये जो दो हैं ऑलवेज इर्रेशनल, हमेशा इर्रेशनल होंगे। ये याद कर लें, कहीं पे भी अगर ये निशानी देखें तो आप फ़ौरन इर्रेशनल को टिक करें। ठीक है, और इसकी अगर आप वैल्यू निकालना चाहें पाए की और ई की, तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास पाए कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका पाए है, ये आपका पाए है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटर में इसको दबाएंगे तो ये आपका देखें पाए इसमें तो नहीं आ रहा। पहले करेंगे शिफ्ट को प्रेस, पहले शिफ्ट को प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इसको दबाएंगे, तो देखें ये पाया आ गया। अब देखिए क्लिक करूँगा, अब देखिएगा इसका जवाब क्या आ जाएगा, ये देखें ये जवाब आ गया इसका। ठीक है, ओके जी। तो पाए की वैल्यू होती है 3.142, सही है। और अगर एक्सपोनेंशियल की भी जवाब निकालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2.712, 2.7128828, इस तरह आगे चलती जाती है। बहरहाल ये याद कर लें, ये हमेशा क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल क्या है, सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट लॉ, सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट लॉ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। 2 होता है तो उसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर, और 3 होता है तो उसको हम क्यूब पढ़ते हैं। मगर अगर ये भी पढ़ें तो गुनाह नहीं है, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, इस पर प्रोडक्ट लॉ लगाना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कैसे इस पर हम लॉ लगाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हालांकि बिल्कुल आसान है और ये सवाल आपको ज़रूर आता होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, हम इंसान हमेशा सीखता है। ठीक है, सवाल क्या था, 2 पावर 3 और 2 स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2, सही है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिएगा ये जो नीचे वाली रकम होती है, ये वाली, इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं, ये भी सवाल आ सकता है, ये जो नीचे वाली रकम होती है इसको हम कहते हैं बेस। ये जो नीचे वाली रकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। और ये जो ऊपर वाली रकम होती है इसको हम कहते हैं पावर। ये जो नीचे वाली रकम है इसको हम क्या कहते हैं, बेस, और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, या इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। नीचे वाले को बेस और ऊपर वाले को पावर, या फिर हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अच्छा, अब हमें क्या करना है,
कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, अब इस पे दो कानून लगाएंगे। अब मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो याद कर लें, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पर क्या है 2 पावर 3 और यहाँ भी क्या है 2 पावर 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब ये बेस और ये भी बेस, तो दोनों की जो बेस है वो क्या है, दोनों की जो देखें इसकी बेस और इसकी बेस, दोनों की जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो इसमें याद रखिएगा, जब दो रकमों की बेस सेम हो, इन दोनों की जो बेस है वो क्या है, सेम है। जब बेस सेम होती है तो उसको एक बार रखते हैं, जब बेस सेम होती है तो उसको एक बार रखते हैं, और जो भी उसकी पावर होती है उसको हम प्लस करते हैं। जब बेस सेम होती है तो पावर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 3 + 2, तो ये 2 आपका सेम, 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब देखें 2 के ऊपर कौन है, 5 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है 2 को अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई करें। 2 5 नहीं, 2 को अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे 2 को अपने आप से 5 बार, 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 2 को अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले को दूसरे के साथ, जो जवाब आएगा उसको अगले के साथ। अब जब हम 2 को 2 से करेंगे तो आएगा 4, और 4 को 2 से तो आएगा 8, और 8 को 2 से आएगा 16, और 16 को 2 से 32। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 32 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह करेंगे। अब इसका एक दूसरा तरीका, 2 पावर 3 और यहाँ पे 2 पावर 2, सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका। अब देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर कौन है, 3 है। इसका मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 को अपने आप से 3 बार, तो 2 × 2 × 2, सही है। और ये मल्टीप्लाई सेम। 2 के ऊपर कौन है, स्क्वायर, 2 के ऊपर 2, इसका मतलब 2 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, ये आ गया, सही है। अब मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से ओ ये रहा 32। तो इसका आंसर देखें तब भी सेम आ गया, सही है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये भी सवाल हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई 4/3 और इसके ऊपर स्क्वायर है और बीच में मल्टीप्लाई, और 4/3 और इसके ऊपर स्क्वायर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी देखें वही बात है। यहाँ पे देखें ये अंदर वाला ये कौन है, बेस, और यहाँ पे अंदर वाला कौन है, बेस। दोनों की देखें बेस क्या है, सेम है। दोनों की जो बेस है वो क्या है, सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। अब देखिए हमारे पास सवाल क्या है, 4/3 4/3 2 × 4/3 और इसके ऊपर भी 2 पावर है, ठीक है। अब देखें इसकी बेस और इसकी बेस क्या है, दोनों की सेम है, तो इसको एक बार रखेंगे 4/3, और इसको ये पावर और ये भी पावर, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो दोनों को प्लस कर दें, 2 और 2 4, ठीक है। 2 और 2 क्या हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ तक भी आपका जवाब है। आपने ऑप्शन में देखना है कि यहाँ तक जवाब है या आगे भी करना है। तो अगर आगे देखिएगा जवाब अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने आगे भी करना है। अब आगे कैसे करना है, अब देखिएगा। अब देखें 4/3 के ऊपर कौन है, 4 है। इसका मतलब 4 को अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई और 3 को भी अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई। तो 4 को अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई और 3 को भी अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई, ऐसे। अब इसका आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 4 को 4 से जो आएगा जवाब 16, फिर 16 को 4 से फिर जो जवाब आएगा उसको इसके साथ, 3 को 3 से फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे करेंगे, ठीक है। मगर अमूमन जवाब यहाँ तक आपका होगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद कह रहा है यूज कोशेंट लॉ, यूज कोशेंट लॉ 2/4 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। अब सुन देखिए बहुत ही आसान सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए सवाल क्या है, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये वाला सवाल है हमारा, ठीक है।
ये वाला सवाल है। सवाल को लिखें 2 पावर 4 डिवाइड बाय 2 के ऊपर कौन है, स्क्वायर। सही है। अब देखें ये आपका 2 पावर 4, ये आपका 2 पावर 4, ये आपका 2 पावर 4 सेम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिवाइड। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिवाइड। अब देखें यहाँ पर आपके पास डिवाइड है तो ये आ गया डिवाइड, कौन 2 स्क्वायर, ये आ गया 2 स्क्वायर। सही है। अब देखें यहाँ पर अब ट्रिक बता रहा हूँ मैं, 2 के ऊपर कौन है, 4 है। इसका मतलब 2 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। 2 2 2 और ये 2 4 बार। ओके। नीचे वाले 2 के ऊपर कौन है, 2 स्क्वायर है, 2 है। इसका मतलब 2 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार। 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें जो एक जैसे हैं वो कैंसिल कर दें आप, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, बाकी क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है। इस तरह करेंगे हम सवाल। अब एक सवाल मैं आपको और अपनी तरफ से दे देता हूँ। अब इस तरह का सवाल एक और भी आ सकता है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल a क्यूब डिवाइड बाय a स्क्वायर, ऐसे सवाल आ सकता है। तो कैसे करेंगे, a क्यूब। अब इसके लिए एक और भी ट्रिक है मगर वो लंबी है, उसको छोड़ दें आप। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब, ये आपका a क्यूब, डिवाइड, ये आ गया डिवाइड किसके साथ, a स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें क्या है, a के ऊपर पावर 3 है। इसका मतलब a को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार। a और ये a, और यहाँ पे a पर स्क्वायर है। इसका मतलब a को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार। ये a और ये a। अब एक जैसे जो हैं उनको ख़त्म कर दें, ये a ये a ये a ये a कैंसिल, बाकी क्या बचा, a, खाली a आंसर। ठीक है। इस तरह ये सवाल आ सकता है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, अब यहाँ तक हमारे सवालात हो गए। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट सवाल क्या है स्टूडेंट्स, अब हमें कह रहा है कि आप क्या करें, इसको सॉल्व करें। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब देखिए आपके यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई 2 पावर 5 फिर पावर 0 फिर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इस सवाल को हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके जी। 2 पावर 5 और फिर ऊपर 0, बीच में प्लस और 2 के ऊपर स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे करेंगे, अब देखें ये आपकी कौन है, पावर, और ये भी कौन है, पावर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, पावर को पावर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। पावर को पावर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये 2, ये आपका 2 सेम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई किसके साथ, 0 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये प्लस, ये आपका प्लस। अब देखिए 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर 2 है। इसका मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 2 को अपने आप से 2 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया। सही है। ओके जी। नेक्स्ट आगे करते हैं, ये आपका 2 सेम। अब देखें 5 को 0 से मल्टीप्लाई, 5 0 ज़ा 0 प्लस 2 2 ज़ा, ये आ गया 4। सही है। ओके जी। अब देखें 2 के ऊपर 0 है, किसी भी नंबर के ऊपर, किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर मैथमेटिक्स में अगर उसके ऊपर 0 होगा, इसका मतलब है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है। क्यों है, अब ये लंबी स्टोरी है, ये कभी सी बाद में लेक्चर में बताऊंगा। 2 के ऊपर 0, ये 1, ये प्लस, ये प्लस, ये 4, ये 4, तो 1 + 4 = 5। तो इसके स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर क्या है, 5। अब इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ। अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। a पावर 60 0 प्लस 2। सही है। ओके जी। अब देखें ये a, ये आपका a सेम। अब यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 0 है, तो 6, ये भी पावर और ये भी पावर, पावर को पावर से मल्टीप्लाई, 60 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 60 0 ज़ा 0 प्लस 2 आपका सेम। किसी भी चीज़ के ऊपर 0, किसी भी चीज़ के ऊपर 0, वो किसके बराबर, 1 के। ये 2 का 2 सेम, 2 + 1 3, 3 इज योर आंसर। ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, अब आप देखें नेक्स्ट सवाल जो हमारे पास है
वो सवाल है कि भाई कि ये वाला सवाल है हमारे पास, कौन सा, ये वाला, ठीक है, जिसको कर देते हैं वो थोड़ा टिक कर देते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो, सही है। ओके जी, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कि भाई ये वाला सवाल करें आप, ए के ऊपर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है, तो उसको स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। अब आप देखें, ए के ऊपर स्क्वायर, फिर स्क्वायर और फिर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें, ये भी आपकी पावर है, ये भी आपकी पावर है और ये भी आपकी पावर है, तो स्टूडेंट्स ये ए बेचारा ए सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पावर है, इन तीनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले को दूसरे के साथ, जो जवाब आएगा उसको अगले के साथ। तो 2 2 जा 2 को 2 से, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, मैं भला इधर लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपका ए जो है ये आपका सेम, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 2 से 8, तो ए पावर 8 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। ओके जी, इसी तरीके से आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि भाई ए पावर 0 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट्स कैसे करेंगे ये आपने थोड़ा देखना है, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये सवाल। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है हमने। अब देखिए सवाल क्या है, मैंने वो लिख दिया है सवाल, ठीक है, ये वाला सवाल देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर आपके पास 3 पावर 0, ये आपका 3 पावर 0 डिवाइड, ये आ गया डिवाइड, ये 3, ये आपका 3, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये 3 के ऊपर कौन है, स्क्वायर, इसका मतलब 3 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके जी, अब देखिए यहाँ पर 3 के ऊपर 0 है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। और ये 3, ये आपका 3 सेम, ये मल्टीप्लाई सेम। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, 3 3 ज़ा 9, अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये 1, ये आपका 1 सेम। अब नीचे 1 बचा है, नीचे 1 नहीं लिखेंगे, देखें ये 1, ये आपका 1 आ गया। अब देखें ये 3 पावर 0 था, ये आपका 1 आ गया, 3, ये नीचे 3, मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9। अब 3 का टेबल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब देखो ऊपर 1 बचा, ये 1 लिख दिया हमने, नीचे 1 लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई सेम, यहाँ पे 3 है, ये 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। ओके जी, तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अब देखें इसी जैसा सवाल, ये वाला जो सवाल अभी हमने सॉल्व किया, इसी जैसा मैं एक और सवाल बनाता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि हमारी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो। तो 4 पावर 0 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, सही है। ओके जी, अब देखें 4 के ऊपर कौन है, 0, तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। ये डिवाइड, ये आ गया डिवाइड, ये 4, ये आ गया 4, ये मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 4 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई, सही है। ये 4 और ये 4 हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 1, ये क्या है मल्टीप्लाई, ये कौन है 4, ये गया 4, 1 4 ज़ा 4 योर आंसर, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये भी सवाल हमारा हो गया, इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया आपके सामने। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई इफ़ अगर a बराबर है 1 और 2 के और b सेट बराबर है 3 2 और 4 के, तो आप ये बताएं कि a और b का यूनियन क्या होगा। हमें स्टूडेंट्स क्या मालूम करना है, यूनियन। ओके जी, तो ये देखें a के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2, तो ये मैं पहले रखूँगा 1 2, ये आ गया 1 और ये आ गया आपका 2, ये यूनियन, ये आपका यूनियन। और उसके बाद बी के एलिमेंट कौन से हैं, 3 2 4, ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 4,
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए यूनियन है। स्टूडेंट्स यूनियन में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हम उनको मिला के लिखते हैं, ठीक है। उन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं, इनको तरतीब से लिखते हैं, इनको मिलाएं, आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद इनको तरतीब में लिखें। तरतीब का मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। तो मिलाया, मिक्सअप किया और उनके बाद तरतीब में लिखें, इनको मिला के लिखें 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं है कि 2 2 बार है तो 2 बार लिखें, जब 2 बार लिखेंगे तो फिर ये सेट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ हमने क्या करना है, दोनों को मिलाना है, मिला के जो एलिमेंट्स एक जैसे हैं उनको एक बार लिखेंगे। ये 1 ये 1, ये 2 ये 2, तो एक बार लिखेंगे, 3 ये 4, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अगर x बराबर है a और b के और y बराबर है b और y के, तो बताएं x इंटरसेक्शन y क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, x इंटरसेक्शन y, ठीक है। हमें क्या चाहिए, x इंटरसेक्शन y। तो अब देखें x के एलिमेंट्स कौन से हैं, x के एलिमेंट्स कौन से हैं, a और b, ये आपका आ गया a और b, ये इंटरसेक्शन, ये आपका आ गया इंटरसेक्शन। जो पहले सेट होगा उसके पहले एलिमेंट्स, ये इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, ये y, तो y के एलिमेंट्स कौन से हैं, b और y, ये b और y। ओके जी, अब देखें x इंटरसेक्शन y। इसमें जब भी दो सेटों के दरमियान, इस साइन को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। इसमें याद रखिएगा, जब भी दो सेटों के दरमियान ये इंटरसेक्शन होता है तो हम क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स एक जैसे चेहरे वाले होते हैं, जो एलिमेंट एक जैसे होते हैं, हम उनको लिखते हैं। तो इन दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, इन दोनों में जो एक जैसा एलिमेंट है वो b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b। तो b इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इफ़ l इज इक्वल टू 1 2, y इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन l सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको कैसे पढ़ते हैं, l सिमेट्रिक डिफरेंस y। तो उसको निकालते हैं। इसके सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखते हैं। अब देखें हमें क्या निकालना है, l सिमेट्रिक डिफरेंस y। तो ये l के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2, तो ये मैंने लिख दिए 1 2। ओके जी, अब देखें सबसे पहले l है तो l के एलिमेंट्स सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आ गया मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके बाद y है तो y के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 और 4। अब इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा, यूनियन में हम एलिमेंटों को मिला के लिखते हैं, तरतीब में लिखते हैं। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसमें हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, जो एलिमेंट्स एक जैसे होंगे उनको छोड़ देंगे, बकाया लिखेंगे। तो इन दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 1 2, ये 1 2, इनको छोड़ दें, बकाया लिखें। तो बकाया कौन से हैं, 3 और 4। तो दिस इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है कि इफ़ a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू खाली सेट। इसमें ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये खाली सेट की साइन है, नल सेट की, एम्प्टी सेट इसको कहते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं वाइड सेट। तो क्या कह रहा है, दो सेटों का इंटरसेक्शन वो किसके बराबर है, खाली के बराबर है। तो इसको याद रखिएगा, जब दो सेटों का इंटरसेक्शन, जब दो सेटों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, खाली सेट के बराबर होगा। जब दो सेटों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, खाली सेट के बराबर होगा, तो हम कहेंगे ये जो a और b हैं आर कॉल्ड, a और b क्या होंगे, तो याद रखिएगा, जब दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली होगा तो हम कहेंगे ये जो a और b हैं ये हम क्या है, डिसजॉइन है। क्या है, डिसजॉइंड, 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 ठीक है। कौन सा टी लगा लें, सॉरी, डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट, डिसजॉइंट सेट। अगर हम दो सेटों का
इंटरसेक्शन करें और जवाब क्या आ जाए, खाली आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये आपका डिसजॉइंट सेट है। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। ए बराबर है 1 और 2 के और बी बराबर है 3 के। अब अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों का आप इंटरसेक्शन करें, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। क्या इन दोनों में कोई एक जैसा एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा, खाली। इसका मतलब ये जो ए है और ये जो बी है ये दोनों क्या है, डिसजॉइन है। ठीक है, तो जब भी दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली होगा तो हम ए और बी को क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। ओके जी। उसके बाद कह रहा है अगर ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, ये निशानी है बराबर नहीं है, दो सेटों का इंटरसेक्शन बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, खाली के बराबर नहीं है। दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली आए तो कहेंगे डिसजॉइन, खाली ना आए तो हम कहेंगे ये जो ए और बी हैं ये क्या है, ओवरलैपिंग। ये याद कर लें, ओवरलैपिंग। अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन खाली आए तो डिसजॉइन, खाली ना आए तो ओवरलैपिंग। अब इसका एक भी एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके जी, अगर मैं बोलूं ए जो सेट है, ये जो आपका ए सेट है ये बराबर है 1 के और ये जो बी बराबर है ये है 1 और 2 के। अब अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं, तो इन दोनों में एक जैसे एलिमेंट कौन से हैं, 1। तो देखें क्या इसका जो इंटरसेक्शन आया वो खाली आया है, खाली नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो ए और बी हैं ये क्या है, ओवरलैपिंग है। ये ए और बी क्या है, ओवरलैपिंग। इसकी मज़ीद वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है कि अगर मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप वहीं से भी समझ सकते हैं। ओके जी। उसके बाद स्टूडेंट्स एक आखिरी सवाल है इसका, उसके बाद नेक्स्ट और भी सवाल हैं। क्या कह रहा है कि 2 पावर 0 और ऊपर फिर 2 है, मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय a पावर 0 और 2। अब इसको स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही आसान है। अब इसको देखिएगा, अब देखें ये आपका 2, ये मैं पहले सवाल लिख देता हूँ, 2 पावर 0 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय a पावर 0 और ये ऊपर 2। ओके जी। अब देखें ये 2, ये आपका 2 सेम, ये 0 और ये 2, ये भी पावर ये भी पावर, पावर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। 0 2 ज़ा 0, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है। 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, मल्टीप्लाई बाय ये -2 आपका सेम, ये मल्टीप्लाई आपका सेम, ये a आपका सेम। अब देखें इसके ऊपर 0 है, इधर भी 2 है, 0 2 ज़ा 0। ओके जी। अब देखें किसी भी चीज़ के ऊपर 0 होगा तो वो किसके बराबर होगा, 1, मल्टीप्लाई सेम, -2 सेम। और देखें a के ऊपर 0 है, किसी भी चीज़ के ऊपर 0 तो वो किसके बराबर है, 1 के। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई ये 1 आपका सेम, -2 को 1 से मल्टीप्लाई -2, तो आपका ये -2 आंसर आ गया, ये आपका -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 पावर 0 1 के बराबर, मल्टीप्लाई सेम, -2 सेम, a पावर 0 1 के बराबर, 1 को -2 से -2 मल्टीप्लाई सेम 1 सेम, -2 को 1 से -2 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चल। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 2 = 0। क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे, x + 2 = 0। सवाल क्या है कि x + 2 = 0। क्या कह रहा है कि जो x + 2 है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप ये बताएं कि जो x होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट, देखिए सवाल क्या है हमारे पास, x + 2 = 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, बट इसका मतलब x को हमने अकेला करना है। यहाँ पे x के साथ कौन है, +2। तो स्टूडेंट ये जो प्लस का 2 है यहाँ पे ये प्लस का है, इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, रोड के परली तरफ लेके जाएंगे। तो इसको परली तरफ लेके जाएं, ये 2 यहाँ पे प्लस का है, तो अगर कोई भी चीज़ प्लस की होगी तो दूसरी साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की, इसको याद रख लें, कोई भी चीज़ अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई की होगी तो डिवाइड की हो जाएगी,
डिवाइड की होगी तो मल्टीप्लाई की हो जाएगी, मगर कब? जब बीच में इक्वल साइन हो। बीच में कौन हो? इक्वल साइन। अब देखें यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस का 2 है, बीच में इक्वल है, तो ये प्लस का 2 अगर इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x ये आपका सेम, ये इक्वल साइन सेम, ये प्लस का 2 अगर इस तरफ आएगा तो माइनस का 2, x इज इक्वल टू -2। हो गया आंसर हमारा, ठीक है, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y/2 इज इक्वल टू 3। कह रहा है कि अगर y/2 बराबर है 3 के तो बताएं y की वैल्यू क्या होगी? बताएं y की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है। सवाल क्या है कि y/2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो आप ये बताएं कि y की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट देखें, ये जो 2 है, कोई भी चीज़ अपॉन में होती है इसका मतलब है वो डिवाइड कर रही है। तो ये जो 2 है ये y के साथ क्या कर रहा है? डिवाइड। तो दोस्तों यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, तो मैंने अभी बताया अगर कोई चीज़ डिवाइड कर रही होगी तो दूसरी तरफ क्या करेगी? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो ये y आपका सेम, ये 3 आपका सेम, ये 2 जो है यहाँ नीचे डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 2 इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो y 3 2 6, y की वैल्यू 6। या इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, y/2 इज इक्वल टू 3, ये y सेम, ये 2 नीचे डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 2 3 6, 6 योर आंसर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बताएं a की वैल्यू क्या होगी जब a/3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। a/3 किसके बराबर है? 0 के। सवाल क्या है? a/3 जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो बताएं a की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट देखें, ये जो 3 है ये नीचे क्या कर रहा है? डिवाइड। अपॉन में है ना, अपॉन का मतलब है डिवाइड, ठीक है। ये 3 जो है वो क्या कर रहा है? डिवाइड, नीचे है ना, ओके जी। तो यहाँ की जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो ये ये आपका a सेम, 3 डिवाइड कर रहा है, 3 को इधर जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 3 0 0 आंसर, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर x। अब स्टूडेंट्स सवाल को हम लिखते हैं ताकि हमें पहले समझ में आए कि इस सवाल को हमने करना कैसे है। अब देखिए, ये मैंने सवाल जो है ये मैंने सवाल लिख दिया है, 2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई सेम, 2 के ऊपर 3 है, 2 3 6, नहीं, 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई। 2 2 2 इज इक्वल टू, और ये 2 पावर x आपका सेम आ गया, सही है, ओके। जब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले को दूसरे के साथ, जो जवाब आएगा उसको अगले के साथ। तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 16 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 32 आ जाएगा। 32 इज इक्वल टू 2 पावर x, ठीक है, ओके जी। अब 32 ये कैसे आ रहा है? ये इसका, चलें इसको छोड़ दें, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता आपको मुश्किल ना लग जाए, इस वजह से मैं कोशिश करूँ कि आपको और आसान सा तरीका बता दूँ। 2 पावर x, ओके जी। वैसे आएगा इसका, देखिए करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ओके जी। 2 के ऊपर स्क्वायर, अब देखें ये बेस है और ये भी आपकी बेस है, तो दोनों की जो बेस है वो क्या है? सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर को क्या कर देते हैं? पावर्स को क्या कर देते हैं? प्लस करते हैं। जब बेस सेम हो, ये 2 ये बेस है, ये एक बार रखेंगे, पावर को प्लस कर दें, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 इज इक्वल टू 2 पावर x। अब देखें ये बेस है और ये भी बेस है, तो स्टूडेंट जब बेस सेम होती है, जब बेस सेम होती है तो ये 2 और ये 2 तो ख़त्म हो गए। जब, हालांकि इसका रूल ये है कि जब बेस सेम हो तो पावर्स को आपस में इक्वल करते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर को इक्वल करते हैं। तो ये 2 ये ख़त्म, 5 ये आ गया 5, ये इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू, ये x ये आपका x, तो ये आंसर, ठीक है। अब इसको भी देखिएगा मैंने क्यों नहीं किया, आप सोच रहे होंगे भाई क्यों नहीं किया इसको, तो देखिए ये भी देख लें आप। 32 ये आ गया आपका 32, 2 का टेबल लगाएं,
2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बच गया, इसको दे दिया। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब मुझे बताइए 2 कितनी बार आया है? 5 बार। 2 देखें कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 5। 2 को अपने आप से 5 बार, तो देखें 5 बार है। इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू 32 की जगह हमने ये लिखा क्योंकि ये आंसर है इसका। ये 2 पावर x, ये 2 पावर x, ये 2 ख़त्म, 5 इज इक्वल टू x। ये देखें ये रहा आंसर। सही है? ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब इनका स्क्वायर निकालें। इनका हमने क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो स्टूडेंट स्क्वायर का मतलब होता है, सबसे पहले आपने ये समझना है कि स्क्वायर है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमने समझना है स्क्वायर है क्या। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है किसी भी चीज़ को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 2 बार मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 का स्क्वायर निकालें, 2 का स्क्वायर निकालें, इसका मतलब है 2 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 आंसर। अगर मैं आपको बोलूँ 3 का स्क्वायर निकालें, तो इसका मतलब 3 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9। सही है? अगर मैं आपको बोलूँ 4 का स्क्वायर निकालें, तो इसका मतलब है 4 को 2 से नहीं, 4 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16। मैं अगर आपको बोलूँ 7 का स्क्वायर निकालें, 7 का स्क्वायर निकालें, इसका मतलब है 7 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49। सही है? ये तो हो गया सिंपल। अब थोड़ा सा आपको हाई लेवल पे लेके चलता हूँ। वो हाई लेवल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ओके जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ -2 का स्क्वायर निकालें। अब देखें -2, माइनस को देख के डर गए? नहीं, माइनस से डरना नहीं है। ओके जी, माइनस है। अब देखें ये माइनस है और इसके ऊपर पावर क्या है? इवन है। इवन किसको कहते हैं? वो नंबर जो 2 के टेबल में आए। तो याद रखिएगा किसी भी माइनस वाली रकम के ऊपर, किसी भी माइनस वाली रकम के ऊपर अगर पावर इवन होगा, माने वो नंबर होगा जो 2 के टेबल में आता है, तो उसका आंसर प्लस में आ जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो तब भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं। -2 के ऊपर क्या है? 2, इसका मतलब -2 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई। ये देख लें, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई। ओके जी, 2 को 2 से 4, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए 4 आंसर। सही है? अब आगे और मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ इसका स्क्वायर निकालें, 2/3 का स्क्वायर निकालें। इसका डायरेक्ट अगर आपको सवाल दे दे और बोले स्क्वायर निकालें, तो क्या मतलब इसका क्या मतलब है? स्क्वायर कैसे निकालेंगे? उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई, उसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने को, किसी भी नंबर को अपने आप से एक बार मल्टीप्लाई करने को, किसी भी नंबर को अपने आप से अगर हम अपने आप से ही मल्टीप्लाई करें कितनी बार? एक बार, तो उसे कहते हैं स्क्वायर। तो 2 को 2 से 4 आ गया, 3 को 3 से 9, दिस इज स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर निकालें, इसका मतलब है बोल रहा हूँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 जा 4। अगर मैं बोलूँ इसका स्क्वायर निकालें, 7/9, इन दोनों का स्क्वायर निकालें, तो इसका मतलब है मैं बोल रहा हूँ 7 को 7 से मल्टीप्लाई 49, 9 को 9 से मल्टीप्लाई 81। ठीक है? अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका स्क्वायर निकालें 3/5 का, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ 3 को अपने आप से मल्टीप्लाई करें, इसको अपने आप से, 3 को अपने आप से, 5 को अपने आप से, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, डायरेक्ट कर लेते, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। बस समझ में आ रही है? ओके जी। तो इस तरह जो है ये सवालात हम करेंगे। मज़ीद मेरे पास और भी काफ़ी सारे सवाल हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद सवालात भेजूँगा। आज हमने यहाँ तक सवालात किए हैं, आप जो है यहाँ तक इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मज़ीद में क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो।